हेलो और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर कम निकलिए। और पूरा देश में त्राही त्राही मची हुई है और हाहाकार तो इस समय यूपी में मचा हुआ है। और सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि यूपी सरकार तेरा नाश हो, सत्यानाश हो। अभी तक मैंने नहीं बोला था लेकिन अब बोलती हूँ। आज ये जो कंडीशन है ना, ये इसकी देन भी ना, ये योगी सरकार है चाहे यूपी सरकार है, जो भी है इन्हीं लोगों की देन है। क्योंकि अगर इस समय जो माहौल था, जितनी कंडीशन यहाँ पे इस समय ख़राब थी, अगर ये चुनाव नहीं कराए होते तो आज इतनी मतलब इतनी तेज़ी से कोविड नहीं बढ़ा होता। चुनाव की वजह से धक्का मुक्की बता रहे थे ना कि एक पे एक इतनी लंबी लंबी लाइन लगी थी ट्रेनिंग में और भी जगह, मतलब इतनी धक्का मुक्की। और उसके बावजूद इसी में सब चल रहा था और उसके बावजूद वोटिंग हुआ है। अभी 2 तारीख को, 2 मई को चुनाव का वो काउंसलिंग है, उसमें भी शायद ड्यूटी आ जाए। अभी कह नहीं सकते, अभी इस पे तो प्रदर्शन जारी है। देखिए क्या होता है। बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि इसको टाल दिया जाए, क्योंकि पता है आपको 725 आज मॉर्निंग है, 725 टीचर केवल यूपी में मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से। इनके अध्यापकों की तो डेथ हुई सो हुई, इनकी उनमें से ना बहुतों के घर वाले ग्रसित हैं। अब ये तो इनकी समझदारी है जो हम लोग सेफ हो गए। जब जैसे उनको डाउट हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ ना, तभी से अपने आप को क्वारंटाइन कर लिए थे। जबकि मैं इनको चिल्लाती थी कि नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये अपना अलग हो गए। और उसकी देन है कि हम लोग सब सेफ हो गए। और थैंक गॉड आप लोगों का जो दिल से इतना ढेर सारी दुआएं की हैं और माता रानी ने साथ दिया कि ये समय से ठीक हो गए। अभी भी क्वारंटाइन है और ये डर रहे हैं। मैंने इनसे बोला था परसों कि आप निकल जाइए, अब मत रहिए क्वारंटाइन। तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि 2 दिन और एक्स्ट्रा रह लेता हूँ, उसके बाद निकल जाऊँगा। तो देखते हैं कल क्या करते हैं, शायद ये निकल जाए। और ये इसके बावजूद भी आपको पता है, इनकी इनकी ड्यूटी, मतलब इनकी तबीयत ख़राब थी, ट्रेनिंग से आए थे, उसके बाद दवा ले ली थी तो आराम हो गया था। इनके जो फ्रेंड थे ना, तो वो तो चुनाव की ड्यूटी नहीं किए क्योंकि उनका पॉजिटिव आ गया था। तो वो तो अपना कट उनका तो हो गया, कैसे भी करके उनका ड्यूटी नहीं गए, एप्लीकेशन वगैरह कुछ दे दिए, लेकिन इनकी ड्यूटी आ गई थी। और काफ़ी मतलब जहाँ पे मेरा घर है ना ससुराल, वहाँ से इनको 70-70 किलोमीटर दूर भेजा गया था। वहाँ इन्होंने बाइक चला के गया, क्योंकि अब उतने कहाँ इनको पता नहीं था ना कि वो स्कूल कैसा है, एरिया कैसा है। तो बाइक से ही गए थे। और उतनी हालत उस समय जब तबीयत खराब थी, गए ड्यूटी करने। और जैसे मतलब ये भी पॉजिटिव थी और ड्यूटी करना मजबूरी था। तो आप बताइए, एक दूसरे से ही बीमारी फैल रही है। इसी तरह 725 कम थोड़ी ना होता है, लोगों की डेथ हुई है। और उसके बावजूद भी वहाँ ड्यूटी करके आए हैं। उसके 3-4 दिन के बाद इनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। उसके बावजूद भी ना, जब दूसरा चरण का चुनाव आया था तो उसमें भी इनका नाम दे दिए गए थे। तो फिर ये बीआरसी गए ना, तो वहाँ पे वो लोग बोले कि वहाँ नहीं कटेगा। फिर वहाँ से ज़िले पे भेजे, प्रतापगढ़ जिला पड़ता, फिर वहाँ गए। तो वहाँ बताया ना कि इनके पास कैमरा नहीं ना थे, रिकॉर्ड, मतलब जब इन्होंने कहे ना कोई आए थे, तो वो कहे कि कोरेना हो चाहे सोरेना हो, सबको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। जो भी ऐसे कि अब कौन थे, कौन मतलब इनकी बात घर पे आए थे ना, तो मुझसे तो नहीं चर्चा कर रहे थे लेकिन अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे ना ग्रुप में। तो बताया कि अगर वो आए तो ऐसे बोले कि कोरेना ना सोरेना, जैसा है सबको अपनी अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ। फिर बाद में ना, पहले तो और फिर ना ये घर से ना तैयारी के साथ गए थे। और इनको भेजा, मतलब इनको जहाँ ड्यूटी भेजा गया था ना, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है, फतेहपुर है। अब इलाहाबाद से फतेहपुर जानते ही हैं, तो फतेहपुर इनको भेजा गया था। तो संजोग से ना कि बाद में इनकी ड्यूटी कट गई, इनको जाना नहीं पड़ा। बाकी कपड़े बैग पैक के साथ गए थे कि अगर अगर नहीं कटेगा तो वहीं से वो निकल जाएंगे और चुनाव में और अगले दिन आएंगे। तो ये हाल है। बताइए, ऐसे पॉजिटिव लोग, अगर आदमी पहले से ही कहीं न कहीं से संक्रमित है, उसके बाद उसकी ड्यूटी लगा दी गई है। अब वो उनके संपर्क में ना जाने कितने लोग आए, कितने लोगों को संक्रमित किया गया और कितने लोग हो गए। और जब ये मतलब मैं न्यूज़ देखी ना, तो मुझसे नहीं रहा गया। मैं सोची ना कि अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो मैं अभी इतनी रात को
कर रही हूँ कि क्या होगा भविष्य, ये हाल है। और ड्यूटी करनी तो ड्यूटी करनी मजबूरी है, क्योंकि नौकरी है तो सब कुछ है, नौकरी आदमी छोड़ नहीं सकता है। और जो अधिकारी हैं उनकी ये रवैया है, ये बोली है। और अधिकारी भी क्या करें, वो भी तो किसी न किसी के अंडर में हैं। तो जब ये कोरोना कब से, अभी थोड़ी ना पहले चुनाव अभी हुआ है आपका, 22 को हमारे वहाँ था, 22 को कि ऐसे 18-22 में ऐसे मेरे वहाँ था। याद नहीं आ रहा है मुझे अभी संयोग से। तो ऐसे 2-3 चरण में चुनाव हुआ है। तो अगर जब इस तरह, और कोरोना वहीं पे आप लोग ना न्यूज़ उठा के देखिए या फिर कहीं से सर्च करिए, कोरोना वहीं फैला हुआ है जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है। बस यही मुझे थोड़ी सी बातें करनी थी ना, तो मैंने कहा कि बातें कर लूँ। और कल क्या है ना कि पता नहीं टाइम मिले कि नहीं मिले, आप लोग देखते ही हैं। और इसी से ना कार्टून देखती रहती है, तो ये सब देख के, न्यूज़ देख के ना उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है जिनकी डेथ हो गई है। उनके घर वालों पे क्या बीतती होगी, बीत रही है। उसके ऊपर से पता नहीं कौन, बहुत सारी फैमिली वाले हैं जो उनके बाद वो तो चले गए हैं, फैमिली वाले को प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, जो एक बार चला जाता है फिर सपनों में भी लौट के नहीं आता है। तो सावधानी पूर्वक अगर ये इन लोगों को अगर चुनाव ना कराए होते तो आज शायद यूपी की ये कंडीशन नहीं होती। और अभी थोड़े से दिख रहे होंगे ना, वो फैन चल रहा, लाइट ऑफ नहीं होता ना तो उनको मैं आप लोगों को दिखाती। कल से वो कमरा भी लॉक हो जाएगा अगर ये निकल गए तो, क्योंकि ये नॉर्मल एकदम से सही हो गए हैं। और कल से क्वारंटाइन से हट जाएंगे, साथ में रहेंगे। मेरा तो मन था ना, शाम को जब चाय बनाए थे ना तो भेजे ही नहीं थे वैष्णवी से, मैंने सोचा साथ में आज चाय पिए, इतने दिन हो गया। लेकिन बोले हैं कि नहीं कल के बाद, तो कल भी देख लेते हैं। और फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।